नमस्कार। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। आज हम एक बहुत ही मजेदार ज्ञान की चुनौती लेने वाले हैं। ये एक बढ़िया मौका है ये देखने का कि हम भारत के बारे में कितना जानते हैं और हाँ, कुछ नया सीखने का भी। तो क्या सब तैयार हैं अपने जनरल नॉलेज को टेस्ट करने के लिए? चलिए देखते हैं कि इन सवालों में से कितनों के जवाब सही निकलते हैं। शुरू किया जाए। ठीक है, तो हमारा पहला सेक्शन है भारत एक परिचय। इसमें हम देश की पहचान और भूगोल से जुड़े कुछ बेसिक लेकिन काफी इंटरेस्टिंग सवाल देखने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं एक बहुत ही सीधे सवाल से। भारत की राजधानी क्या है? ऑप्शंस हैं ए मुंबई, बी कोलकाता, सी नई दिल्ली या डी चेन्नई। सोचिए जरा। और सही जवाब है ऑप्शन सी नई दिल्ली। उम्मीद है ये जवाब तो सबका सही होगा। वैसे एक मजेदार बात बताऊं, 1911 तक ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता यानी आज का कलकत्ता हुआ करती थी। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। एरिया के हिसाब से मतलब क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्या वो मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या फिर राजस्थान? जी हाँ, सही जवाब है डी राजस्थान। लेकिन पता है इसमें दिलचस्प क्या है? इस सवाल के जो बाकी ऑप्शंस थे ना, वो भी भारत के सबसे बड़े राज्यों में से ही हैं। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, ये चारों राज्य एरिया के हिसाब से भारत के टॉप 4 राज्य हैं। राजस्थान नंबर 1 पर है, उसके ठीक बाद मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र और चौथे नंबर पर आता है उत्तर प्रदेश। तो हाँ, ये सवाल थोड़ा ट्रिकी जरूर था। अच्छा, अब एक सवाल हमारे राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? शेर, हाथी, बाघ या घोड़ा? और सही जवाब है ऑप्शन सी बाघ। रॉयल बंगाल टाइगर, जो अपनी ताकत और शान के लिए जाना जाता है। इसे 1973 में राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया था और तभी प्रोजेक्ट टाइगर की भी शुरुआत हुई थी। चलिए अब हम अपने दूसरे सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, प्रकृति और विज्ञान। इसमें आपको भूगोल से लेकर आविष्कारों तक अलग-अलग तरह के सवाल मिलेंगे। ये एक बहुत ही फेमस सवाल है। मुझे लगता है इसका जवाब कई लोगों को पता होगा। दुनिया के 7 अजूबों में से एक हमारा ताजमहल किस नदी के किनारे पर बना है? गंगा, यमुना, नर्मदा या गोदावरी? और इसका सही जवाब है बी यमुना। वाकई यमुना नदी के किनारे ताजमहल की खूबसूरती और भी निखर कर आती है। चलिए अब एक बिल्कुल बेसिक सा साइंस का सवाल। सूरज किस दिशा से निकलता है? उत्तर, दक्षिण, पूर्व या पश्चिम? बिल्कुल सही। इसका जवाब है सी पूर्व। ये तो एक यूनिवर्सल ट्रूथ है जो धरती पर हर जगह लागू होता है। अच्छा, अब थोड़ा भारत से हटकर टेक्नोलॉजी की दुनिया का एक ग्लोबल सवाल पूछते हैं। कंप्यूटर का जनक या फादर ऑफ द कंप्यूटर किसे कहा जाता है? बिल गेट्स, चार्ल्स बैबेज, स्टीव जॉब्स या फिर एलन ट्यूरिंग? इसका सही जवाब है बी चार्ल्स बैबेज। पता है 19वीं सदी में उन्होंने जो एनालिटिकल इंजन का कॉन्सेप्ट दिया था, उसी ने आज के मॉडर्न कंप्यूटर्स की नींव रखी थी। चलिए अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी सेक्शन में, इतिहास और संस्कृति। इसमें हम भारत के इतिहास से जुड़ी कुछ जरूरी तारीखों और लोगों को याद करेंगे। भारतीय इतिहास का एक बहुत बहुत जरूरी सवाल। आजाद भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन या महात्मा गांधी? और सही जवाब है बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वो भारत के इकलौते ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्होंने 2 टर्म्स यानी 1950 से लेके 1962 तक देश की सेवा की। अब एक और सवाल जिसका महत्व पूरी दुनिया के लिए है। विश्व पर्यावरण दिवस यानी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब मनाया जाता है? सही जवाब है बी 5 जून। ये दिन हम सबको हमारे पर्यावरण की रक्षा करने की जिम्मेदारी याद दिलाने के लिए मनाया जाता है। और अब आता है हमारा आखिरी सवाल। हिंदी दिवस, जो हमारी हिंदी भाषा के महत्व को सेलिब्रेट करता है, वो कब मनाया जाता है? और इसका सही जवाब है ए 14 सितंबर, क्योंकि 1949 में इसी दिन संविधान सभा ने हिंदी को भारत की राजभाषा का दर्जा दिया था। तो ये थी हमारी आज की ज्ञान की चुनौती। चलिए अब फटाफट एक नजर डालते हैं कि आज हमने क्या क्या सीखा और दोहराया।
तो आज हमने भारत के भूगोल, राष्ट्रीय प्रतीक और इतिहास से जुड़े कई जरूरी फैक्ट्स को रिवाइज किया, जैसे कि राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे पहले राष्ट्रपति थे। इसके साथ ही हमने 5 जून यानी विश्व पर्यावरण दिवस और 14 सितंबर यानी हिंदी दिवस जैसी 2 बहुत ही महत्वपूर्ण तारीखों को भी याद किया। तो बताइए कितने जवाब सही हुए। और हाँ, एक बात और सोचिएगा, भारत से जुड़ा ऐसा कौन सा फैक्ट है जो लगता है कि हर किसी को जरूर पता होना चाहिए। इस पर जरूर सोचिएगा, क्योंकि ज्ञान तो बांटने से ही बढ़ता है। अगले विश्लेषण तक सीखते रहिए।